हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटन करी, जिसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ज़बरदस्त बनके तैयार होती है। इस मटन करी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत कम टाइम में बनती है और बहुत लाजवाब बनके तैयार होती है। तो आइए बनाते हैं मटन करी। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है 500 ग्राम मटन और इसे मैंने अच्छे से पहले वॉश कर लिया है। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भरकर रेड चिली पाउडर और इसी पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून दही। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी मटन करी का फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो ये मैंने पहला डाला और अब ये दूसरा। और अब इन सारी चीज़ों को अपने हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा मटन है ये इन सारे मसालों में अच्छे से कोट हो जाए। और अब इस मैरिनेट किए हुए मटन को हम आधे घंटे के लिए फ्रीज़ कर देंगे। जब तक ये मैरिनेट हो रहा है तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक रेगुलर प्रेशर कुकर गर्म होते ही हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। और ऑयल डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून देसी घी। आप चाहें तो इसे सिर्फ ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये हमने पहला डाला और ये दूसरा। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ पे हम डालेंगे 4 लौंग और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 4 हरी इलायची और 2 सूखी लाल मिर्च। और इसी पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और 8 से 10 काली मिर्च। और इसी पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे 3 चॉप की हुई प्याज और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। आप चाहें तो प्याज को स्लाइस में भी कट कर सकते हैं, लेकिन जब आप ऐसे चॉप करके लेंगे तो उससे ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बनके तैयार होती है। तो प्याज डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो जब तक हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो रही है तब तक हम इसके लिए मसाले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर लेंगे और 2 टीस्पून भरकर लेंगे धनिया पाउडर। तो ये पहला और अब ये दूसरा। और इसी के साथ लेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून लेंगे रेगुलर मिर्च। तो रेगुलर मिर्च मैंने पहले मैरिनेशन में भी यूज़ किया, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ लेंगे 1 टीस्पून कुटा भुना ज़ीरा और इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सौंफ। तो सौंफ ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो अब हम अपनी प्याज को देख लेते हैं। बीच बीच में मैंने प्याज को पहले भी चला दिया था, तो आप भी चलाते रहिएगा। और प्याज अब हमारी गोल्डन ब्राउन होने पे आ गई है, आप देख सकते हैं इसका कलर बदल चुका है। तो इसी पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे अपना मैरिनेट किया हुआ मटन। और जब प्याज के अंदर हम मटन ऐड करेंगे तो हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट मैंने इसे कंटिन्यू चलाते हुए भून लिया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने सारे पाउडर्ड मसाले जो हमने पहले निकाले थे। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हमने इसे अच्छे से भून लिया है और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए कुक करेंगे और बीच बीच में हम इसे स्टर भी करते रहेंगे ताकि हमारा मटन नीचे से चिपके नहीं। और फिर हम इसे ढक देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पे टोटल 10 मिनट हमने इसे लो हीट पे अच्छे से कुक कर लिया है और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट हमने मटन को अच्छे से भून लिया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है, आप देख सकते हैं। और जो भी आपको कम लगे तो यहाँ पे आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक और इसे डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसकी ग्रेवी को एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 1 कप पानी और पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, या फिर आप इतना पानी डालें जितने में आपका मटन अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे पहले इसमें एक अच्छा सा बॉईल आने देंगे और जैसे ही बॉईल आ जाएगा हम इसकी लिड लगा के इसे हाई फ्लेम पे एक प्रेशर आने तक कुक करेंगे और फिर गैस की फ्लेम को लो करके हम 4 से 5 मिनट इसे कुक कर लेंगे। तो 5 मिनट कुक होने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया और इसका प्रेशर मैंने ऑटोमेटिक रिलीज़ होने दिया है। तो अब हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा ये मटन करी
बन के तैयार है। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है और कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत लाजवाब है। तो यहाँ पे अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा मटन गला है कि नहीं। तो देखिए ये मटन अच्छे से फुक के अंदर जा रहा है, यानी ये मटन गल गया है। तो गरम मसाला हमने पहले नहीं डाला था, तो अब हम डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून भर के हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे ढेर सारा कटा हरा धनिया। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।